हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी आलोचना का विकास। यूपीएसआई एसएससी जीडी वगैरह के लिए बहुत ही जरूरी टॉपिक है, बहुत ही स्पेशल टॉपिक है। यहाँ से एक प्रश्न आएगा। देखते हैं यहाँ पे हिंदी आलोचना का विकास। देखिए, प्रथम जो आलोचक थे हिंदी के, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। ठीक है, हिंदी के प्रथम आलोचक वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में कि हिंदी के प्रथम आलोचक कौन थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। ओके। देखिए 1910 ईस्वी में मिस्र बंधुओं ने 1910 ईस्वी में मिस्र बंधुओं ने प्रसिद्ध आलोचना जो ग्रंथ था हिंदी नवरत्न लिखा। क्या लिखा? हिंदी नवरत्न लिखा था। 1910 ईस्वी में मिस्र बंधुओं ने प्रसिद्ध आलोचक ग्रंथ हिंदी नवरत्न लिखा, जिसमें जो मुख्य इसमें हिंदी नवरत्न में क्या थे? 9 कवि थे। कितने कवि थे? 9 कवि थे। इस 9 कवियों में जो इम्पोर्टेंट थे वो है महाकवि देवदत्त देव, एक है बिहारी जी, एक है केशवदास, एक है चंद्रवरदाई। ये चारों इम्पोर्टेंट है। हिंदी नवरत्न किसके द्वारा लिखा गया? मिस्र बंधुओं द्वारा लिखा गया। एक प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ है, 1910 ईस्वी में लिखा गया था। हिंदी नवरत्न में 9 कवि हैं, इसमें से 4 इंपोर्टेंट हैं। महाकवि देवदत्त देव, बिहारी, केशवदास, चंद्रवरदाई। देखिए वर्ष 1921 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परास्नातक एमए के पाठ्यक्रम में हिंदी को स्थान दिया गया था। यानी कि वर्ष 1921 में पहली बार काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू में परास्नातक यानी कि एमए में पहली बार क्या किया था? हिंदी को जोड़ा गया था। ये कई बार प्रश्न आ चुका है कि बीएचयू में जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है वहां पे जो परास्नातक में कब हिंदी विषय को जोड़ा गया था, तो ये 1921 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1921 में जोड़ा गया था। और हिंदी के प्रथम जो अध्यापक थे बीएचयू में यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, वो तो बाबू श्याम सुंदर दास। कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास। तो 3 इंपोर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन हो गए? ये प्रथम आलोचक हिंदी के, जो प्रथम आलोचक है हिंदी के वो कौन है? हिंदी के प्रथम आलोचक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ये इंपोर्टेंट है। मिस्र बंधुओं द्वारा कौन सी आलोचना ग्रंथ लिखी गई? तो हिंदी नवरत्न। ये कब लिखी गई? 1910 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है। हिंदी नवरत्न में 9 कवि हैं। कितने कवि हैं? 9 कवि हैं। एक है महाकवि देवदत्त देव, एक है बिहारी, एक केशवदास, एक चंद्रवरदाई। ये इंपोर्टेंट है चारों। फिर वर्ष 1921 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रश्नातक यानी कि एमए के पाठ्यक्रम में हिंदी विषय को पहली बार स्थान दिया गया था। और हिंदी विषय के जो पहले प्राध्यापक थे, यहाँ पे अध्यापक थे, वो बाबू श्याम सुंदर दास थे। श्याम सुंदर दास एक्चुअली बहुत ही प्रमुख आलोचक हैं और इनकी जो प्रमुख आलोचना है वो साहित्य आलोचना और रूपक रहस्य। याद रखेंगे, साहित्य आलोचना और रूपक रहस्य, ये प्रमुख इनकी क्या है? आलोचनाएं हैं, साहित्य आलोचना और रूपक रहस्य। ठीक है। उसके बाद देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी पहले सैद्धांतिक आलोचना। तो लिखेंगे पहले सैद्धांतिक आलोचना किसने किया? पहला सैद्धांतिक आलोचना किसने किया? तो वो किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इनका जो पहला सैद्धांतिक आलोचना था, पहला जो सिद्धांतिक आलोचना है वो क्या है? पहला सिद्धांतिक आलोचना वो है काव्य में रहस्य। काव्य में रहस्य, इनका काव्य में रहस्य क्या है? पहला सैद्धांतिक आलोचना है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो पहला सैद्धांतिक आलोचना है वो है काव्य में रहस्यवाद। काव्य में रहस्यवाद है। अन्य आलोचना की बात करेंगे, जिसमें अन्य आलोचना इनकी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, वो है जायसी ग्रंथावली। क्या है? जायसी ग्रंथावली है। एक है भ्रमर गीत सार है, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार और रस मीमांस। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की क्या है? प्रमुख आलोचनाएं हैं। याद रखेंगे, इनका पहला सैद्धांतिक आलोचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वो है काव्य में रहस्यवाद। ये प्रथम सैद्धांतिक आलोचना वादक भी हैं। काव्य में रहस्यवाद ये इनका पहला सैद्धांतिक आलोचना है। और 3 अन्य हैं, जिसमें एक है जायसी ग्रंथावली, एक है भ्रमर गीत सार, एक है रस मीमांस। ठीक है। अगला देखेंगे डॉक्टर उदय भान सिंह। डॉक्टर उदय भान सिंह एक्चुअल में ये कुछ नहीं है। डॉक्टर उदय भान सिंह ये प्रमुख आलोचक ये भी रहे हैं, डॉक्टर उदय भान सिंह जी। इनका जो आलोचना है मोस्ट इंपोर्टेंट एक ही है, वो तुलसी दर्शन मीमांस। क्या है? तुलसी दर्शन मीमांस, ये इनकी प्रमुख आलोचना है। डॉक्टर उदय भान सिंह जी का जो प्रमुख आलोचना है वो तुलसी दर्शन
मीमांसा। तो 3 लोग का अब तक नाम आ चुका है, 4 लोग का। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो प्रमुख आलोचक हैं और प्रथम आलोचक भी हैं। मिश्र बंधुओं द्वारा एक आलोचना ग्रंथ की लिखा गया, इसे हिंदी नवरत्न बोलते हैं। फिर बीएचयू के जो पहले अध्यापक है हिंदी के वो हैं बाबू श्याम सुंदर दास, और हिंदी की जो पहली बार कक्षाएं शुरू की गई एमए में वो शुरू की 1901 ईस्वी में। उसके बाद बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को पहला सैद्धांतिक आलोचना वादक कहा जाता है। इनकी जो पहला सैद्धांतिक आलोचना है वह है काव्य में रहस्यवाद। इनकी अन्य आलोचनाएं हैं जिसमें जायसी ग्रंथावली, फिर भ्रमर गीतसार और रस मीमांस। जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीतसार और रस मीमांस इनकी अन्य क्या है आलोचनाएं। डॉक्टर उदय भान सिंह जी की जो प्रमुख आलोचना है वो तुलसी दर्शन मीमांस है। अगला देखेंगे हिंदी की प्रथम मार्क्सवादी आलोचना। हिंदी की जो प्रथम मार्क्सवादी आलोचना की वो किसने की थी? शिवदान सिंह चौहान जी ने की थी। किसने की थी? शिवदान सिंह चौहान। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचना किसने किया था? तो शिवदान सिंह चौहान ने किया था। हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक है ये शिवदान सिंह चौहान। इनकी जो आलोचना थी वो थी भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता। इनकी क्या है? भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता। ये शिवदान सिंह चौहान की क्या है? पहली मार्क्सवादी आलोचना है। पहली मार्क्सवादी आलोचना है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इंपोर्टेंट थे। और इनका एक दूसरा आलोचना है वह है आपका हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। ठीक है, हिंदी साहित्य के जो 80 वर्ष है वो शिवदान सिंह चौहान जी के क्या है? दूसरी आलोचना है। तो एक बार आप इसे ध्यान से सुनेंगे, वीडियो दोबारा रिपीट करके आप देखेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।